जो IMF के साथ मुआहदा होगा उसका असर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया पे पड़ेगा। तो पहले तो ये बताइए कितना हकीकत पसंदाना बयान है कि उसका बोझ सिर्फ और सिर्फ अशराफिया पे पड़ेगा? देखिए, दो बातें होती है सादिया। मैं वजीर आजम और वजीर खजाना की इंटेंशन पे या उनकी ख्वाहिश पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। उनकी सिंसियरली ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो। जी। मगर तो पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त सेटल हो चुका है, उसमें उनके पास स्पेस नहीं है और वो मेरे हिसाब से कोई इमीडिएट रिलीफ अवाम को नहीं दे सकते, खास तौर पर टैक्सेशन मैटर में राइट। और बिल्कुल। महंगाई के सिलसिले में। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक डॉलर की स्टेबिलिटी आए तो मजीद महंगाई नहीं बढ़े। मगर अगर कोई ये समझता है कि हम टैक्सेशन के मैटर में या कुछ चीज़ों पर एकदम रिलीफ दे देंगे तो वो गलत है। और हमें अवाम को ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता देनी चाहिए कि हम ये कह सकते हैं, इस हद तक कहने में बजानिब हैं कि बजानिब हो सकते हैं अगर हम सही काम करेंगे कि मजीद मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी। मगर जो मुश्किलात आज मौजूद हैं वो मुझे साल साल से 1.5 साल तक कम होती नजर नहीं आ रही। ओके। और ये हकीकत पसंदाना एनालिसिस है जी। जी, साल से 1.5 साल तक अभी ऐसे ही आप कह रहे हैं कि हालात रहेंगे और अगर कोई मुआहदा ऑब्वियसली IMF का जो भी होता है उससे रिलीफ की तवक्को फिलहाल ना की जाए। ये बताइए, अभी रिसेंटली ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो FBR के महसूलात हैं, जो टैक्स लोग नहीं देते हैं, उसके कोई 2544 अरब के केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं। ट्राइब्यूनल्स में 1200 अरब के हैं, हाई कोर्ट्स में 742 अरब के हैं, सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब के केसेस हैं कि अगर इनका आधा भी हमें वापस मिल जाए तो हमें IMF के साथ इन मुज़ाकरात की और उनके मुआहदों की और उनके पैसे की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर साथ ही उन्होंने एक और भी चीज़ कही कि जी, जब मैं PAC का चेयरमैन था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, तो मैंने FBR से उस वक्त रब्ता किया था, पुरानी बात बता रहे हैं, और कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। FBR, अदलिया और टैक्स नाहिंदगान, ये तीनों की मिली भगत से होता है। आप रहे हैं FBR के चेयरमैन, वाकई ऐसे मामलात हैं? देखिए, हम बात सुने सादिया। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि ये इतना बड़ा आप बात कर रही हैं, 3 खरब रुपए की बात जी। कर रही हैं। जी। आप ये कह रही हैं कि 3 खरब के मेरे केसेस पड़े हैं हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, अपीलों में पड़े हुए हैं। और 3 खरब जो है वो तकरीबन पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन का 1/3 है। पहली बात तो मुझे ये समझाएं कि ये बात वजीर दफा क्यों कर रहा है। ठीक। ये बात वजीर दिफा का करने की काम है, ये मुझे समझा दे। वजीर आजम नहीं कह रहा, वजीर खजाना नहीं कह रहा, ये वजीर दिफा कह रहा है कि जी 3 खरब के केसेस हैं। ये हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि जिसका जो काम होता है वो नहीं करता बात। सही। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं इस बात को बड़ा मुख्तसर कर देता हूँ और मैं आपके सामने आज रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि 3 खरब की बात कर रहे हैं। अगर इसमें से ये 300 बिलियन कलेक्ट करते तो ये बहुत बड़ा काम होगा। ये सब फ्रिवलस डिमांड्स हैं और ये FBR का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहाना है। ये उन्होंने लाल बत्ती दिखाई हुई है। अच्छा। जो वो जाकर IMF को ये कहते हैं कि जी हमने जो टैक्स लगाया था, ये देखें जी हमारी अदलिया ने इसको स्टे दे दिया, इस वजह से ये टैक्स रिसीव नहीं हो रहा। हम तो लगाने में सीरियस थे, हमने लगा दिया था, अदलिया जो है इसको दे देती है स्टे, इस वजह से। अच्छा, अब दो चीजें जरा इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए कि एक, या तो देखें, या ये जो वो कह रहे हैं कि केसेस पड़े में तकरीबन 3 खरब के, क्या FBR के महसूलात के ये केसेस हैं इन कोर्ट्स के अंदर या नहीं? और अगर हैं तो आपने कहा कि फिर इसमें से अगर 300 अरब भी ये निकाल के दिखा दें तो बड़ी बात है। मैं ये कह रहा हूँ ये केसेस हैं। देखिए, बात ये होती है कि मैंने इनकम डिक्लेयर की 100 रुपए की और एक ITO ने मुझे नोटिस दे दिया कि जी मैंने तो डिटरमिन किया है कि आपकी इनकम 150 रुपए की है। तो जो 50 रुपए पे मैं अपील में चला गया और मैं जीत कर आ गया, ठीक है, और डिपार्टमेंट अगली अपील में चला गया। अब वो ये दिखा रहा है कि मैंने 50 रुपए का टैक्स लगाया था, जो अपीलों ने फैसला दे दिया, या अभी फैसला नहीं हुआ,
ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि ये 50 रुपए बनते हैं या नहीं बनते। अगर मैं ट्रिब्यूनल में जीत गया तो हाई कोर्ट में चला जाएगा, हाई कोर्ट में जीत गया तो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो बुनियादी इशू जिसकी वो बात कर रहे हैं उसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचने तक कितना टाइम लगेगा, और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या उसमें फैसला देगा फेवर में या नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो इशू रेस किया गया है इस वक्त जी ये इसलिए किया गया है सादिया कि ये हम IMF को लाल बत्ती दिखा रहे हैं कि सर आप हमारी ये FBR की खराब कारकर्दगी को छुपाने का सबसे आसान तरीका है कि जनाब आप अदालतों पे डाल दें। हाँ, आप हमारी कलेक्शन 9,700 कह रहे हैं ना, 9,700 नहीं है, ये 12,000 है, 3,000 तो अदलिया रोक के बैठी है। ओके ठीक है, तो मैं पाकिस्तान की अदलिया से मुतमईन नहीं हूँ, मगर ये मैं बात एग्री करता हूँ कि अदलिया जहां तक हो सकता है वो फेयर प्ले करती है टैक्सेशन के मामलात में, बल्कि वो उल्टा चलती है, वो तो इनके डिपार्टमेंट के फेवर में फैसला देती है। तो अगर अदलिया ने फैसले सीधे सही दे दिए ना मैडम, तो इनको पैसे जेब से देने पड़ जाएंगे। अच्छा। और इनसे ये पूछे कि जो इन्होंने जो हमने जो एक्सेस पे किया हुआ है टैक्स पेयर ने, अगर वो रिफंड देना पड़ गया और सुप्रीम कोर्ट में जीत गए उसका क्या होगा। ठीक है, गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल सही की बात है, ये टाइम जाया करने वाली बात। ठीक है, बिल्कुल समझ गए आप। जी बताइए। हो सकता है कि इसमें से 300-400-500 बिलियन आ जाए, ठीक है, मगर 3,000 बिलियन की 3 खरब की जो फिगर लेके खड़े हो गए हैं, और ये इसमें सुना है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में झगड़ा हो रहा है कि तुम्हारी गलती है, तुमने लगाया नहीं। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली वो जाकर कोर्टों में जाके खड़े हो जाएंगे कि सर आपने नहीं किया, और वो जजेस अंडर प्रेशर आएंगे और वो जो फैसले करेंगे वो बाद में अगली अपीलों में जाएंगी और हो जाएगी उन लोगों के साथ जो टैक्स पेयर हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो टैक्सेस हैं, ये जो लगाए हुए हैं, ये तो उन्हीं लोगों के बारे में है ना जो टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। जो नहीं दे रहे उनके बारे में कौन सा एक्शन है, मुझे ये बताया ना। ये तो झगड़ा एक आदमी का है, यार मैंने 100 नहीं देना था, 150 देना था, यही झगड़ा है ना। वो तो बेचारा टैक्स सिस्टम में है ना, वो तो है, सही है। जो टैक्स नेट में नहीं है उनको कैसे आप लेकर आएंगे उस पे। वैसे बताइए इस वक्त सबसे ज्यादा आसान सोल्यूशन क्या है, तरीका क्या है हुकूमत का? हम सुन रहे हैं हर दौरे हुकूमत में जो है वो बड़े तरीके बताए जाते हैं। अभी औरंगजेब साहब जो हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं, हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर। किस तरीके से इसको टैक्स नेट को बढ़ाया जाए? सादिया, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, और जब मैं CBR चेयरमैन था, जब मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो 23,000 आदमी मैंने FBR में रखे हैं, इसमें से 15,000 आदमी दफ्तर में इसलिए आते हैं कि वो टैक्स पेयर को तंग करें और पाकिस्तान में वो माहौल पैदा करें जिससे टैक्स के अंदर लोग टैक्स पे आने से करीब नहीं आए। तो आप ये FBR के 15,000 आदमी को बाइज्जत तरीके से घर भेज दें। बिल्कुल सही। जब तक आप रिटायर नहीं होते, आप घर बैठेंगे, हमारी तनख्वाह मिल जाएगी, इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा, और जो बाकी 5,000 6,000 बचते हैं, इन सबको ट्रांसफर कर दें पिराल में, जो पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेटेड है। और मुझे ITO कौन है, ठीक है, मुझे अगर नोटिस आए तो मुझे ये नहीं पता हो किसको जाके रिश्वत देनी है। अब आज की दुनिया में ये पॉसिबल है, ठीक है ना, जब से ऑटोमेशन हो चुकी है। ये पिराल को FBR बना दें और FBR को खत्म कर दें। इसके अलावा कोई रास्ता मेरे जहन में नहीं है, और यही दुनिया में हो रहा है। सही है, आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि 23,000 में से 15,000 जो है मुलाजिमीन FBR के वो आते दफ्तर इसलिए हैं कि टैक्स पेयर जो है उसको मजीद तंग किया जा सके। यानी ये टैक्स नेट को बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट फिर खुद FBR के अपने लोग हैं। सबसे बड़ी रुकावट वो इंस्पेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल एक इंस्पेक्टर होता है, उसके पास एक जुरिस्डिक्शन होती है कि यार आपके पास बोरी बाजार है, आपके पास आजम क्राउड मार्केट है, वो आजम क्राउड मार्केट से रिश्वत ले रहा है, उसका भत्ता बना हुआ है। वो कोई भी एक्शन होता है वो इन्फॉर्मर जाके बताता है कि सर आपके खिलाफ ये होने वाला है, आप हड़ताल कर दें, आप शटर डाउन कर दें, आप ये कर दें, आप कर दें। तो वो बेसिकली हमारे लिए मसला है, वो हमारा सोल्यूशन नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। ये बताइए, आपने मेरे प्रोग्राम में भी बहुत सारी बात की है और मुख्तलिफ चैनल्स पे आपको मैंने सुना है कि क्या क्या तरीके होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझे याद है लास्ट टाइम आपने गोल्ड के हवाले से बात की थी, 5,000 का नोट बंद करने के हवाले से बात की थी कि स्मगलिंग रुक जाएगी। कोई ये जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनका जितना भी अभी तक प्लान सामने आया, ये तमाम चीज़ें आपको कहीं नज़र आती हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर। एक आज उसके अंदर जो बुनियादी जो सवाल है वो ये है कि कुछ देखिए, हमारा मसला ये है कि जब हमारे सर पे पड़ती है ना, फिर हम काम करते हैं। जी। अभी जब हमारे सर पे पड़ी और हमारा डॉलर रोजाना का 10 रुपए ऊपर और 10 रुपए नीचे होना शुरू हुआ, तो हमने एक्सचेंज कंपनियों को सीधा कर दिया। ठीक है। मगर तो हमने तो और बाकी चीजें हैं, जैसे 5,000 का नोट है और वो चीजें जी। हम सही नहीं कर रहे, हमारी ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, इसमें ख्वाहिश नहीं है, इसकी दो शक्लें होती हैं। ख्वाहिश नहीं है और मैं अपने सिस्टम को, मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे सुबह सूरज निकल रहा है, शाम को गुरूब हो रहा है, मैं एक तरीके से खाना खा रहा हूँ, रोजा अफ्तार कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ी तब्दीली लाना नहीं चाहता। तो बिल्कुल ठीक। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग इमरान खान की गवर्नमेंट, और जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, इस्लामाबाद है, वो एक एक पर्टिकुलर तरीके का निज़ाम चलाना चाहती है। वो पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली नहीं लाना चाहते। और ये जो अभी तक ये गवर्नमेंट आई है, इससे भी मुझे कोई कोई खास नजर नहीं उम्मीद आई। उस चीज में नहीं है। मगर सिर्फ एक बुनियादी जो मुझे पॉजिटिविटी है, जो कि नेगेटिविटी से निकलती है। जी। पॉजिटिविटी है मगर वो निकलती नेगेटिविटी से है कि अब हमारे हालात इतने खराब हो गए हैं क्या मजीद खराब होने की कि गुंजाइश नहीं? हमारी बिल्कुल जो ठीक है। जोग्राफिकल सिक्योरिटी जो है वो इरेलीवेंट हो गई है। और हमारा मसला इस वक्त इकोनॉमिक सिक्योरिटी है।